अब बृजमोहन श्रीवास्तव, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये कोई साजिश हो रही है? एक जगह राजनीतिक करियर का हवाला देकर कन्विक्शन के बावजूद भी नर्म दिली दिखाई जाती है, दूसरी तरफ पर्याप्त सबूत है और चुनावों से कोई लेना देना नहीं, ये तर्क भी गढ़ दिया जाता है। संदीप जी, देखिए कि जो कानूनन पहलू हैं, चाहे वो आदरणीय रे साहब का मामला हो, चाहे वो आदरणीय अरविंद केजरीवाल का मामला हो, मुझे लगता है कि कानूनी पहलू पे बोलना मेरे हिसाब से, मेरे लिए शायद ठीक नहीं है, क्योंकि कानून की एक बहस चल रही है, कानून का सारा मामला चल रहा है। बहन प्रियंका ने बहुत इसको विश्लेषण करके रखा है, अब वो सही है या गलत है वो तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन मैं इसके एक राजनीतिक पहलू पे बात जरूर करना चाहता हूँ। देखिए, मुद्दा जो है, आज से 11 साल पहले जब 2012 में आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था, आदरणीय अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम उसी आंदोलन से निकली हुई है। इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने ये कहा था कि हम इस देश की राजनीति में एक मूल्य आधारित राजनीति का वातावरण बनाना चाहते हैं और हम लोग पूरी तौर से नैतिकता के लिए तो मतलब ईमानदारी का ठेका इन्हीं का है, बाकी चाहे नेचुरली करप्ट पार्टी हो, 70,000 करोड़ का घोटाला हो, वहां पर अजित पवार के खिलाफ केस बंद हो जाएंगे, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी प्रफुल्ल पटेल के समर्थन में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदरणीय अजित पवार की जब 70,000 करोड़ की आरोप लगता है, तो जिस दौर में आरोप लगा उस मंत्रालय में 3 साल का बजट तो 13,000 करोड़ का था, तो 13,000 करोड़ में कोई मुद्दा यह कि केस क्यों बंद नहीं होगा? जब 13,000 करोड़ का बजट हो, 70,000 करोड़ का आरोप जब लगे, तक वो बीजेपी के साथ नहीं थे तो केस बंद नहीं हुआ, बीजेपी के साथ आते ही केस बंद हो गया। नहीं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये एक पूरी तौर से गलत नैरेटिव है, ये ऐसा नहीं है। अब जैसे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब का नाम जब लिया जाता है, तो जो क्लोजर रिपोर्ट लगी है उसमें कहीं प्रफुल्ल पटेल साहब का नाम ही नहीं है। वो एक डिसीजन के अगेंस्ट पीआईएल लगी थी और उस डिसीजन में कोर्ट ने, इन्होंने चूंकि कोई तथ्य नहीं मिले, एक लंबे समय के 6 साल उसके ऊपर जांच की है सीबीआई ने, उसके बाद उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। तो मैं कहता हूं कि एक हकीकत एक अलग है और जो पब्लिक हकीकत है या ये लड़ाई दरअसल, एक मिनट बृजमोहन भाई, दरअसल लड़ाई अतुल लौंडे पाटिल, तेरा सबूत मेरा सबूत, तेरा दावा मेरा दावा, तेरा आरोप मेरा आरोप, इसी पे लड़ाई आ गई है। नहीं, एक सीधा मसला जो सामने आता है वो संदीप भाई ये है कि एक तो भाजपा में शामिल हो जाओ, नहीं तो जेल में जाओ। इस देश में विपक्ष रखना नहीं, इस देश का लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह ख़त्म करना है। और ये यही नहीं कहते, इनके जो अलायंस पार्टनर है वो क्या कहते हैं, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। ये है रामदास आठवले जी, सुनिए। जेल के दरवाजे खुले हैं, जिस तरह हमारे दरवाजे खुले हैं उस तरह जेल के दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, जब वीडियो उनको उठाना चाहते उठा सकते हैं। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, जिस तरह हमारे दरवाजे खुले हैं उस तरह जेल के दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे क्या बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, उधर जेल के दरवाजे खुले हैं, ईडी जब चाहे जिसको उठा लेगी, नहीं उठा लेगी, हमारे पास आ जाएगा तो नहीं उठाएगी। रामदास आठवले जी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। अदालतें तो हैं, ये भाजपा का एक कांगारू कोर्ट हो गया। अतुल, की संकल्पना अदालत भी तो है। अदालत अगर कहे कि पर्याप्त सबूत हैं, सिर्फ समन का जवाब ना देना, हाजिर ना होना, ये आधार नहीं है, और बहुत आधार हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों जोड़ रहे हो आप खामखा इससे, ये भी सवाल पूछे हैं आज अदालत ने। नहीं संदीप जी, मैं अदालत के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। आपने कई उदाहरण आपके खुद के एनालिसिस में, विश्लेषण में दिए हैं कि बीजेपी ने जिन लोगों पर आरोप किए, संगीन आरोप किए, सबूत है ऐसा कहा, अदालत ने भी सबूत है ऐसा कहा, जब वो बीजेपी में चले जाते तो सीधे हो जाते हैं। ये कंगारू कोर्ट पैरेलल चल रहा है, आप पाक साफ नहीं होते, कंगारू कोर्ट है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है, आप पाक साफ नहीं होते ना। देखिए, मैं अभी और एक उदाहरण देता हूं आपको।
पाक साफ होना नहीं होना वो अदालत डिसाइड करेगी। पाक साफ होने की बात जहाँ तक है संदीप जी, हमने देखा है कि अन्ना हजारे जी की बात हुई है, अब सोए हैं 2014 के बाद। 2G में भी इन्होंने कई आरोप किए थे, कई केसेस की बात की थी, कई सबूतों की बात की थी। क्या कहा उस वक्त जज ने? मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी इन लोगों ने नहीं, सब लोग एक्विट हो गए। लेकिन उसके पहले तो इस तरह का माहौल बना दिया था कि खत्म ही हो गया सारा देश में, सारा भ्रष्टाचारी हो गया। कहाँ गए फिर 1,76,000 करोड़ लाकर दिखाए बीजेपी? तो ये बातें तो सामने है ना। असीम दास का एक बात आपने देखी होगी, जब चुनाव था तो कितना हाइप पे था महादेव ऐप। ये किसी ने नहीं बताया कि महादेव ऐप बंद करने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2 बार लेटर लिखे थे, लेकिन बंद नहीं किए। लेकिन असीम दास को सामने कर कुछ लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, कुछ लोगों पे ईडी की रेड हो गई और असीम दास होस्टाइल हो गया। उसने कहा मैंने कहा ही नहीं। तो ये सारी केसेस सामने दिखती है। आप बीजेपी में चले जाओ, रामदास आठवले जी कह रहे ईडी उठा लेगी, हमारे दरवाजे खुले, जेल के भी दरवाजे खुले, ईडी उठा लेगी, जेल में जाओगे, हमारे यहाँ आओगे तो पाक साफ हो जाओगे। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं हो रही। एक मिनट जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।